So we'll go ahead with the remaining theory part of oscillations. So we are going through very quick recap of basic theory of oscillation. तो उसमें से हमारा लास्ट लेक्चर में we have seen up to energy. तो kinetic energy, potential energy और total energy के कल हमने equations देखे थे. Then we have, if you remember, हमने ग्राफ प्लॉटिंग किया था किसका, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का. तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम. अब ये जो सिंपल पेंडुलम है ये आपको अलग अलग चैप्टर्स में आता है. सिंपल पेंडुलम यू विल आल्सो सी इफ यू रिमेंबर इन सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में रिमेंबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल. तो हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था. रिजिड सपोर्ट से हम लोगों ने एक स्ट्रिंग टाई कर दिया, इसके नीचे एक बॉब है. सो दिस बिकम्स अ सिंपल पेंडुलम. एंड देन ये जो बॉब है इसको हमने डिस्प्लेस किया अंडर द कंडीशन दैट द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल. तो जब इसको रिलीज करोगे तो इट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. और अगर एंगल स्मॉल होगा, इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज स्मॉल, ओनली इन दैट केस ये जो मोशन था ये लीनियर जैसा बनेगा. तो रिमेंबर कंडीशन है, कंडीशन इज दैट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल. इसको हम बोल देंगे x, इसको हम बोल देंगे n. तो लेंथ L is the length of the string. Then in the displaced position, जब ये बॉब डिस्प्लेस होगा उस पोजीशन में the forces acting on this is on the pendulum is, पहले तो है टेंशन, इसको मैं T dash बोलूँगा because capital T will be used for time period. तो इसको T dash बोल देंगे, T dash. और इसका जो weight है, weight is mg. mg is vertically downwards. और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे. we'll just extend this line. इसको एक्सटेंड करने से क्या हुआ कि ये जो एंगल थीटा है यहाँ पे भी क्या आएगा, थीटा आएगा. करस्पॉन्डिंग एंगल ये बन जाएगा mg cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा mg sin थीटा. करेक्ट. तो एज यू कैन सी mg cos थीटा ने टेंशन को बैलेंस कर लिया और mg sin थीटा इट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल कहाँ से आ गया ये, मैंने इसलिए बोला वो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल होता है. इन दिस केस इट इज रिस्टोरिंग फोर्स. तो रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस इज प्रोवाइडेड बाय mg sin थीटा. mg sin थीटा. तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है. बट इफ एंगल इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, यू कैन राइट डाउन sin थीटा एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. बट एज यू नो आर्क लेंथ x is radius into angle, so theta is x by l. Therefore force equal to mgx by l. और क्योंकि ये if you remember it is restoring force, तो साथ में आता है minus. तो negative sign indicates that the displacement and the force are oppositely directed, but force होता है ma. तो ma equal to minus mgx by l. m और m हो गया कैंसल. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a by x इक्वल टू माइनस g by l. मॉड लिखोगे तो मॉड ऑफ a by x इक्वल टू g by l. Why we are doing this? Because we want to find out what is the time period. Time period as you remember is 2 pi by omega, and omega as you remember is under root of k by m. And if you remember ma equal to kx. तो बेसिकली a by x इज इक्वल टू k by m. तो जो k by m है उसके आप क्या लिख सकते हो, a by x. तो therefore omega will be equal to under root of k by m और under root of a by x. तो टाइम पीरियड t equal to 2 pi by under root of a by x. इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं इसको, acceleration per unit displacement. So a by x is called as acceleration per unit displacement. अभी जो a by x है वो पेंडुलम के लिए क्या आया, g by l. तो टाइम पीरियड आ गया 2 pi by under root of g by l. तो टाइम पीरियड बेसिकली is 2 pi under root of l by g. This is the time period of a simple pendulum performing linear simple harmonic motion. और linear simple harmonic motion जैसे वो उस केस में होता है in which the angular displacement is small. Then इसके बाद the next topic that we have seen is, अगर याद होगा तो, angular simple harmonic motion, angular SHM.
तो जो अगला टॉपिक था वो था एंगुलर ऑसिलेशंस, एंगुलर ऑसिलेशंस या फिर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो अभी एंगुलर ऑसिलेशन में क्या था बेसिकली, अगेन वी हैव अ रिजिड सपोर्ट, इस रिजिड सपोर्ट से हमने एक स्ट्रिंग निकाल लिया, ये स्ट्रिंग हमने टाई कर दिया सेंटर ऑफ द डिस्क, तो वी हैव अ डिस्क जिसके सेंटर में हमने स्ट्रिंग को टाई करके रखा हुआ है, तो यू हैव अ डिस्क। देन हम इसको ट्विस्ट करेंगे, रोटेट करेंगे, तो व्हेन यू रोटेट द डिस्क क्लॉकवाइज द स्ट्रिंग गेट्स ट्विस्टेड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे होता ना, कपड़े को निचोड़ते हुए देखा है, एक साइड अगर क्लॉकवाइज आता है दूसरा, तो सेम थिंग हैपेंस हियर इज इफ यू रोटेट द डिस्क क्लॉकवाइज द स्ट्रिंग गेट्स ट्विस्टेड एंटी क्लॉकवाइज। बराबर, करेक्ट। तो इट इज सिमिलर टू लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप ऑब्जेक्ट को टू द राइट डिस्प्लेस करते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स आता है टू द लेफ्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे आप जब डिस्क को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहे हो, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव लर्न। चलो मैं थोड़ा सा आपको लीनियर के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ, तब याद आएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास ऐसा था, ऐसा था, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक था, फिर एक ये जो ब्लॉक था इसको हमने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया था, क्या था ना, यस। फिर हमने जब इस ब्लॉक को टू द राइट मूव किया, है ना, मतलब फोर्स हमने कहाँ लगाया, टू द राइट, या फिर ऐसा बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया हमने, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, टू द राइट, तो फोर्स कहाँ है, टू द लेफ्ट, करेक्ट। तो अगर मैंने इस डिस्क को क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्लॉकवाइज, तो टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे तुम यहाँ बोलते हो ना रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहाँ बोलोगे टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जैसे बोलते हो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ बोलोगे टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा। सी इज कॉल्ड एज ट्विस्ट कांस्टेंट या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट, दो नाम है उसके, ट्विस्ट कांस्टेंट या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट। जैसे के था स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, यह ट्विस्ट कांस्टेंट या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। फिर आपने यहाँ से डिफाइन किया था लीनियर एसएचएम को, आप बोलते हो द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच रिस्टोरिंग फोर्स is proportional to displacement but it is oppositely directed। तो यहाँ पे वही बोलोगे the angular motion in which torque is directly proportional to magnitude of angular displacement but it is oppositely directed। लेकिन torque क्या होता है, I alpha, तो I alpha क्या हो गया, माइनस सी थीटा, बराबर। तो अल्फा क्या हो गया, माइनस सी बाय आई थीटा। वेरी गुड, व्हाट इज अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी ओमेगा बाई डी टी प्लस सी बाई आई थीटा इक्वल टू जीरो। व्हाट इज ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी, तो ओमेगा आएगा आपका डी थीटा बाई डी टी प्लस सी बाई आई थीटा इक्वल टू जीरो। तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई आई थीटा इक्वल टू जीरो। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन, एंगुलर ऑसिलेशन। ये पहला फॉर्म है, फिर तुम इसको आई से मल्टीप्लाई कर लो और एक मिल जाएगा आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल टू जीरो। ये आ गया आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन, बराबर। गुड गुड गुड। देन और क्या चाहिए हमको, इसके बाद क्या था, और बार मैग्नेट तो था ही, यू हैव बार मैग्नेट बट यू हैव टू नो इक्वेशंस ऑफ टाइम पीरियड ना। टाइम पीरियड का इक्वेशन कैसे फाइंड किया अभी देखा, व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन रूट ऑफ ए बाय एक्स। तो सिमिलरली हियर आल्सो यू हैव टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए मतलब अल्फा बाय थीटा, तो अल्फा बाय थीटा ऐसा आता है, अल्फा बाय थीटा। तो यहाँ से तुमको अल्फा बाय थीटा मिल जाएगा, अल्फा बाय थीटा इज सी बाय आई, तो अल्फा बाय थीटा इज सी बाय आई अंडर रूट ऑफ सी बाय आई। ओके गुड। देन नेक्स्ट वाज बार मैग्नेट, ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट। तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है विच इज ऑसिलेटिंग, तो ऑसिलेशंस ऑफ बार मैग्नेट।
You have a bar magnet which is suspended in a uniform magnetic field. हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और आपको पता है मैग्नेटिक डिक्लेरेशन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. इसमें एक बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट. इस बार मैग्नेट को हमने रोटेट कर दिया. एंड बाय द वे ऑफ कोर्स देयर इज सम पोल हियर. साउथ पोल दो इसको नॉर्थ पोल दो. जब तुम इसको रोटेट करोगे और रिलीज कर दोगे इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको रोटेट किया, रिमेंबर ये साउथ पोल था, वो कहाँ अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ. और नॉर्थ कहाँ होगा? साउथ. तो व्हेन यू रिलीज इट, व्हेन यू जस्ट रोटेट एंड रिलीज इट, ऐसा होता रहता है. इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग एंगुलर ऑसिलेशन. और हमको एंगुलर ऑसिलेशन अगर दिया है तो वी आर सपोज टू फाइंड टाइम पीरियड. अगेन सिंपल. टॉर्क इज इक्वल टू हाँ एम बी साइन थीटा, उसको म्यू बी साइन थीटा बोल देंगे, लेकिन विद अ माइनस साइन, नेगेटिव साइन है. एसएचएम में नेगेटिव ही होता है. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, वैसा ही होता है. तो टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, वैसा ही आता है ये. तो टॉर्क इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू थीटा आएगी. थीटा इज वेरी स्मॉल. तो टॉर्क होता है आई अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा. ओके. तो यू हैव अल्फा बाय थीटा इक्वल टू माइनस म्यू बी बाय आई. तो अगर मैं मॉड लेता हूँ तो आई गेट म्यू बी बाय आई. और मुझे अगर टाइम पीरियड चाहिए तो अभी देखा था टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा. तो 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई. तो यू हैव 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी. ये हो गया ऑसिलेशंस ऑफ बार मैग्नेट. Then we have the last topic of this chapter, damped oscillations. Damped oscillations. अब ये damped oscillations क्या है? Damped oscillations, तो अब तक जो oscillatory motion हम लोग सीख रहे थे उसमें हम लोगों ने कहीं नहीं बोला कि amplitude is decreasing with time. So for example, if I am plotting, let us say time here, and let us say this is displacement. तो अगर आप amplitude देखोगे ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड विल ऑलवेज रिमेन सेम. इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. तो इस केस में ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है. मतलब पार्टिकल हमेशा मेन पोजीशन से सेम डिस्टेंस पे जाएगा, वापस आएगा, सेम डिस्टेंस पे जाएगा, वापस आएगा. बट यू मे ऑल्सो हैव सम फ्रिक्शनल फोर्सेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है झूला, स्विंग. अब स्विंग पे जब बैठते हो तो आपने स्विंग को चालू कर दिया, ऊपर तक गए, करेक्ट, एंड देन छोड़ दिया, तो क्या होता है? धीरे धीरे इट कम्स टू स्टॉप. झूले पे बैठते हो, उसके बाद तुम नीचे अगर पाँव नहीं मारोगे ना ग्राउंड पे, मारते ना सब पाँव, क्यों मारते? सो एज टू मेंटेन एन एम्पलीट्यूड. अगर तुम ग्राउंड पे पुश नहीं करोगे, सिर्फ एक बार पुश किया और छोड़ दिया, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे आके रुक जाएगा. वाई? बिकॉज दैट स्विंग इज पासिंग थ्रू एयर एंड एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस, विस्कस ड्रैग. तो याद रखना, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रहता. तो होता क्या है उस केस में? शुरू में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, फिर कम 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 होता जाता है. तो शुरू में एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, लेकिन बाद में क्या हो गया? कम हो गया, एंड देन फाइनली द मोशन स्टॉप्स. ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन. तो डैम्प्ड ऑसिलेशन, अब तक हमने जो भी इक्वेशन डिराइव किए, चाहे वो एंगुलर ऑसिलेशन के हो, चाहे वो लीनियर के हो, वी आर टॉकिंग अबाउट अनडैम्प्ड मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. अब ऐसा है कि हम लोगों को डैम्प्ड ऑसिलेशन देखना है. तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट लेते हैं. हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट होता है. रिजिड सपोर्ट से हम लोग एक स्प्रिंग कनेक्ट कर लेते हैं. स्प्रिंग के नीचे हम लोग एक ब्लॉक लगा देते हैं, ब्लॉक. तो वी पुट अ ब्लॉक बिलो दिस स्प्रिंग. अब इस ब्लॉक के नीचे हम एक टी शेप का वेन लगा देते हैं, वेन. तो वी कनेक्ट अ टी शेप वेन. यू हैव अ टी शेप वेन, और जो टी शेप का वेन है इसको हम लोग एक लिक्विड में छोड़ देते हैं.
तो यू हैव अ कंटेनर, दिस कंटेनर हैज सम लिक्विड, तो जो टी शेप का जो वेन तुमको दिख रहा है ना, दिस वी पुट इन अ लिक्विड, बिकॉज लिक्विड प्रोवाइड्स विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस ड्रैग, मतलब लिक्विड क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, डैम करता है, राइट, बराबर। तो व्हाट वी डू इन दिस केस इज, ऐसा है कि हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, मतलब ब्लॉक को नीचे पुश किया और छोड़ दिया, उससे क्या हुआ, ब्लॉक को नीचे पुश कर दिया और छोड़ दिया तो दो फोर्सेस लगेंगे। अब एक होगा स्प्रिंग का, स्प्रिंग क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, और दूसरा होगा डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू लिक्विड। तो इस केस में टोटल फोर्स जो होता है ना, टोटल फोर्स होता है डैम्पिंग फोर्स प्लस रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का तुमको फॉर्मूला तो पता ही है, माइनस के एक्स, लेकिन डैम्पिंग फोर्स ये होता है माइनस बी वी, so it depends on velocity and b is called as damping constant, okay। तो ये b is damping constant, v is velocity, तो जितना ज़्यादा velocity उतना ज़्यादा damping force। ये क्यों आया, क्योंकि viscous force in general depends on velocity, अगर याद होगा Stokes law 6 pi eta rv, तो damping forces मतलब viscous forces normally they depend on v, तो total force कितना आ गया, माइनस बी वी माइनस के एक्स, लेकिन फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस बी वी माइनस के एक्स, बराबर, गुड, डिवाइड बाय एम, तो आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू माइनस बी बाय एम वी माइनस के बाय एम एक्स। ए होता है डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम वी प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर आपको याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो उसमें ये टर्म नहीं था, बाकी सब सेम है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ डैम्पिंग फोर्स बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड। ज़्यादा क्लियर, गुड। अब जैसे आपने अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में एक्स का इक्वेशन डिराइव किया था, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, फिर आप बोलते हो द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन अल्फा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, एंड इफ द मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2, तो x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, मतलब x इक्वल टू a cos ओमेगा t। यहाँ पे वो डिराइव करना आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यहाँ पे x का फॉर्म आता है a e रेज टू माइनस बी टी बाई 2m, और हमको दिख ही रहा है एक्सपोनेंशियल में माइनस होना मतलब डिक्रीज होना, राइट। और ये a क्या है, ये इनिशियल एम्पलीट्यूड है, तो शुरू में एम्पलीट्यूड a था, बाद में कम होता गया, तो नेगेटिव साइन लिखना जरूरी है। अगर आप नेगेटिव नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब तुम उल्टा बता रहे हो, तुम बोल रहे हो कि ये सब बढ़ते जा रहा है, ओके। तो डैम्पिंग जब होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता है वो होता है x इक्वल टू a e रेज टू माइनस बी टी बाई 2m। वो साइन कोसाइन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए वो, बिकॉज साइन कोसाइन में एम्पलीट्यूड डज नॉट डिक्रीज विद टाइम, इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक, गुड। तो जैसे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में आपके पास ओमेगा था अंडर रूट ऑफ के बाय एम। अब यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी अलग मिलेगा, अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी अपॉन 2m स्क्वायर, नहीं बी अपॉन 2m होता है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। स्क्वायर तो अच्छा होल स्क्वायर है, ओके, b बाई 2m होल स्क्वायर, थैंक यू। तो b बाई 2m होल स्क्वायर आता है ये, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। और अगर ये फ्रीक्वेंसी है, एंड बाय द वे मुझे एक बार बताओ, ये जो फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, ये अनडैम्प्ड ज़्यादा है कि कम है? कम है, क्योंकि अनडैम्प्ड में कितना होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, उसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी कम होता, टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी यार इनवर्सली रिलेटेड 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना, हाँ, तो 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय 2m का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ओके, गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ ऑसिलेशन, इतना ही थ्योरी है।